हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इसके पहले मैं जो है वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ। और 40 क्वेश्चन के बाद आज आप लोगों को 41 नंबर से स्टार्ट करके 60 नंबर तक लेके जाऊँगा। और उसके साथ आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा दूंगा आप लोगों को हल करने के लिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा उसका आंसर क्या होता है। तो चलिए, पेपर बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी दिक्कतें हों आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये पिन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा, पूरा सॉल्व किया जाएगा। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर इंक्रीजिंग ए डॉक्यूमेंट जूम लेवल। यह कह रहा है डॉक्यूमेंट के जूम लेवल को बढ़ाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो आप लोगों को हम बताएं, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाना पड़ता है जो कि जूम होता है। अगर ऐसी बात है तो देखिए, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूं कि जूम कैसे करते हैं। मैं गूगल क्रोम पर जाता हूं और देखिए ये वेबसाइट है। मैं कंट्रोल बटन के साथ प्लस बटन प्रेस किया हूं। देखिए अभी आप देखिए जूम लेवल यहां पर आपको दिखाई देगा। देखिए मैं कंट्रोल बटन के साथ प्लस दबाता हूं, कंट्रोल बटन के साथ प्लस दबाता हूं। देखिए जूम हो रहा है भैया, यहां पर आप देख सकते हैं। और मैं छोटा कर रहा हूं, देखिए कंट्रोल के साथ माइनस कर रहा हूं। तो उसमें जो पूछा है कि आप लोग कंट्रोल के साथ प्लस दबाते हैं तो आपके वेबसाइट का लेवल जूम होता है कि कम होता है। तो जूम होता है। तो देखिए कंट्रोल के साथ प्लस। चलिए हम इसको यहां से हटाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को एकदम पूरा कंफर्म हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्च इंजन। सर्च इंजन की बात कर रहा है, मतलब कोई भी चीज़ जैसे हम ब्राउजर पर जाते हैं, सर्च करके देखते हैं तो वो क्या होता है वही पूछ रहा है। ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट में हम लोग जो सर्च करके कोई भी डाटा पाते हैं उसको, उसके एक एग्जाम्पल आप लोग बताइए। तो यहाँ ऑप्शन दिया है MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है भैया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये। और विंडोज क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जीमेल क्या है? एक ऐप्स होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और बचा गूगल, तो आपको पता होगा गूगल एक सर्च इंजन होता है जो कि हम लोग किसी भी डाटा को वहां से सर्च करके एक्सेस करके जानकारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 43। Who send the requisition for the web page to the web server? मतलब वेब सर्वर को वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट कौन भेजता है? ठीक है, तो आपको पता होगा जो हम लोग सर्वर पर देखते हैं किसी डाटा को, तो ये वेब क्लाइंट कहा जाता है। अच्छा, वेब क्लाइंट किसको कहते हैं? आप लोग गूगल क्रोम का नाम सुने होंगे, फायरफॉक्स का नाम सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम सुने हैं। तो ये जो होते हैं इसको वेब क्लाइंट कहा जाता है। और इसी के माध्यम से हम लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the use of small programs that are executed based on user interaction with a web page is referred to as? आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझें, बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन, इसको समझने
तो अब बहुत आसान हो जाएगा। वेब पेज के साथ यूजर की इंटरेक्शन के आधार पर एग्जीक्यूट होने वाले छोटे प्रोग्राम के उपयोग को क्या कहा जाता है? छोटे, देखिए इंस्ट्रक्शन जो करते हैं छोटे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आपको पहले से पता होगा क्योंकि ये क्लास में बताया गया होगा, और नहीं बताया गया है तो हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। रिलेटिव यूआरएल आर यूज टू, कह रहा है रिलेटिव यूआरएल किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आप लोग ये भी जानते होंगे यूआरएल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलेटिव यूआरएल, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या करता है? किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को दर्शाता है। और रिलेटिव यूआरएल क्या करता है? उसमें जैसे कोई फाइल दिया गया है या फाइल का नाम है या कोई लिंक है उसको दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है लिंक अदर पेज विद इन द सेम पेज, मतलब किसी दूसरे पेज से यह पेज लिंक होता है। तो ये बात सही है। चलिए दूसरा देखते हैं, लिंक द सेम पेज विथ अदर साइट, नहीं बिल्कुल नहीं। लिंक अदर पेज विथ अदर साइट, नहीं ये भी नहीं। डजंट लिंक, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आपको यूआरएल के बारे में बता दिए हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, एक होता है रिलेटिव यूआरएल। इन दोनों के बारे में बताया कौन सा क्या काम करता है। देखिए, कलर्स आर डिफाइंड इन HTML यूजिंग, कह रहा है HTML यूज करते वक्त हम कौन कौन से कलर की वैल्यू को दे सकते हैं? तो RGB वैल्यू को दे सकते हैं। आप लोग जानते हैं RGB वैल्यू क्या होती है? जैसे आप देखे होंगे यहाँ लिखा जाता है RGB, मैं आपको VS कोड में लेके चलते दिखाता हूँ। RGB मैं क्लिक करता हूँ और इसको हटाने के बाद आप देखिए कलर, मैं CSS का कोई फाइल हो तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए कलर दिया गया भी है, यहाँ पर लिखा है RGBA, तो ये भी एक होता है RGBA, रेड ग्रीन ब्लू और ए से अल्फा होता है। ये क्या करता है? लाइट कलर को दिखाता है, थोड़े से हल्के कलर को आधा कलर दिखाता है। तो ये एक हो गया RGBA। एक ऑप्शन देख लीजिए और देखते हैं और क्या ऑप्शन इसमें। देखिए RGB का ऑप्शन दिया होगा, अगर कोई कलर इसमें लगाया गया होगा, नहीं लगाया गया होगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है RGB कलर, यानी ये फुल कलर होगा। जो भी कलर दिया गया होगा यह पूर्ण रूप से वह कलर होगा। यह कलर जो होता है आधा कलर होता है, लाइट कलर होता है। ये क्या होता है? फुल कलर होता है। जितना आप डार्क दिया जा सकता है मेन कलर होता है। और देखिए RGB और RGB दो हो गए। आपको मैं तीसरा कोई दिखाता हूं। एक आप लोग देखे होंगे कोड लिखकर, हैज लिख के लगाया जाता है। देखिए ऐसे लिखा रहता है हैज, उसके बाद कोई न कोई नंबर लिखा रहता है, जैसे 0087FF, ऐसे नंबर दिया रहता है। उसको बोलते हैं हेक्स कलर। क्या बोलते हैं भैया? हेक्स कलर, इसको बोलते हैं हेक्स कलर। और आपको RGBA में दिखा दिया, RGB दिखा दिया। चलिए चलते हैं, आपको यहाँ भी दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार इसके ऊपर जाते हैं तो आप कलर के कोड को, ये देखिए यहाँ पर जब हम क्लिक किए तो देखिए हैश लगाकर ये कोड दिखाई दे रहा है ऊपर। चलिए हम यहाँ से ये देखिए कोड आ गया, यहाँ से देखिए कोड आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं चलता हूँ PDF में, तो आपको मैं दिखा दिया RGB कलर भी सपोर्ट करता है HTML के अंदर, हेक्स कलर भी सपोर्ट करता है HTML के अंदर। और देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या होता है। तो आप देखिए अभी मैं आपको दिखाया था RGBA, मतलब रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा वैल्यू, यानी ये तीनों सपोर्ट करता है। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। चारों ऑप्शन इसमें सही है, ऑल ऑफ द एबव, यानी इसमें चारों कलर मैच होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। TCP डिवाइड्स
द डाटा इनटू यूनिट्स कॉल डैश एंड अटैच नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू रीअसेंबल द डाटा एंड चेक फॉर एरर। क्या कह रहा है? गलतियों की जांच के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन, देखिए डेटा को किस, देखिए डैश में दिया है, नामक इकाई में विभाजित करता है और डेटा को पुनः जोड़ने व एरर की जांच के लिए आवश्यक जानकारी संलग्न करता है। तो हम आपको बता दें पैकेट के बारे में बात कर रहा है। पैकेट क्या होता है? जैसे हम किसी भी डाटा को जब शेयर करते हैं, आपको पता होगा जब हम डाटा कहीं शेयर करते हैं तो कोई भी डाटा एक बार में नहीं जाता, वो थोड़ा अलग अलग पैकेट में होकर जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट में होकर जाता है किसी सर्वर से, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर। तो चलिए चलते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 48। IP एड्रेस ऑफ ए पैकेट इज नॉर्मली एनालाइज्ड बाई, ये कह रहा है, अभी इसके पहले वाले में 47 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि जो डाटा आपका पैकेट के रूप में जाता है तो उसको रूट कौन दिखाता है? उसके डाटा को IP एड्रेस के माध्यम से विश्लेषण कौन करता है, एनालाइज कौन करता है? तो राउटर करता है भैया। और CPU आपको पता है आपके कंप्यूटर में लगा होता है, उस डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है। कैसे आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। मॉडेम आपको पता है वाईफाई में लगता है नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। हब और मॉडेम दोनों का यूज किया जाता है। और ये हब होता है, आपको पता है टोपोलॉजी सुने होंगे आप लोग, टोपोलॉजी बनाने में हब और स्विच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, राउटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। विच कनेक्टर इज यूज्ड मोस्टली विथ STP? मोस्टली विथ STP। STP क्या होता है? STP क्या होता है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। STP क्या होता है? यह एक प्रोटोकॉल होता है, इसका पूरा नाम होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो यह कह रहा है STP के साथ मोस्टली कौन सा कनेक्टर उपयोग किया जाता है? RJ45। यह एक केबल होता है और एक कनेक्टर भी होता है। तो अभी आप लोग देखे होंगे सेंटर वेंटर पे कहीं गए होंगे तो एक ही CPU से 3, 4, 5 मॉनिटर कनेक्ट करके रखे गए होते हैं, चलाए जाते हैं, जो कि अलग अलग डाटा को ट्रांसफर करता है। तो उस वहाँ कौन सा केबल लगता है? RJ45। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है हम दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे, और शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को जो है पढ़ने का मौका मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट। द परफॉर्मेंस ऑफ डाटा, द परफॉर्मेंस ऑफ डाटा, परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन, कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड ऑन, यह किस पर डिपेंड होता है? जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है हमारा किस पर डिपेंड होता है? तो ताकि हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी स्पीड अच्छे से हो, वही बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ यूज़र, हाँ इस पर डिपेंड होता है। जैसे आपके यूज़र के नंबर रहेंगे उसी हिसाब से आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इस पर भी डिपेंड होता है। अगर आपका कीबोर्ड या माउस या CPU या आपका रैम SSD कुछ डैमेज है तो भी इस पर भी डिपेंड करता है, ये कितनी स्पीड से आपका कार्य करता है, कौन सा वर्क कैसे करता है। और लिखा है द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब जो मीडिया की बात कर रहा है, गाइडेड मीडिया है कि अनगाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया का मतलब वायर के माध्यम से आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कि अनगाइडेड का मतलब होता है विदाउट वायरस यानी वायरलेस। आपका डाटा वायर के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि वायरलेस के माध्यम से, इस पर भी आपका डिपेंड करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो
इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। आपके नेटवर्क को अच्छे से प्रदर्शन उसका दिखाई दे, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, इन सभी पर डिपेंड करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लीजिए। HTML वाज डेवलपिंग इन विच ईयर, मतलब HTML किस वर्ष में विकसित किया गया था। यह इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। तो HTML 1993 में डेवलप किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड इज, ये कह रहा है वर्तमान में जो हमारा HTML चल रहा है ये कौन सा वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहा है। तो आपको पता होगा HTML5 हम लोग यूज करते हैं। और आप लोग ये जो XML दिया हुआ है इसके पूरे नाम आप लोग जानते रहेगा, एक्सटेंजिबल हाइपर मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंजिबल हाइपर इसके भी आप लोग पूरे नाम जानते रहेगा, एक्सटेंजिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप लोग इन सब चीज़ों को भी थोड़ा केयर करिएगा, ये लोग भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ज़्यादातर XML का पूछ लेता है, HTML का पूछ लेता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HTML इज ए सबसेट ऑफ, मतलब HTML किसका सबसेट है। तो आपको पता होगा HTML किसका सबसेट है। HTML, इसके पहले अभी मैं बोला था HTML, इसका भी पूरा नाम आप लोग जानते रहिएगा। इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। और XML का एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTTP का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS का कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ये मैं सभी बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये कह रहा है किसका सबसेट है, तो HTML का है भैया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 54। इंस्ट्रक्शन गिवन टू ब्राउजर आर कॉल्ड, मतलब ब्राउजर को दिए गए निर्देश क्या कहलाते हैं। एट्रीब्यूट कहलाता है, नहीं। एलिमेंट, ये भी नहीं। चलिए चलते हैं और ऑप्शन देखते हैं। टैग कहलाता है, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और वैल्यू, टैग के ये सब पार्ट होते हैं, वैल्यू, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, ये सब क्या होते हैं, इसके पार्ट होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही इजी मैं बता रहा हूं तो इसमें आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्योंकि मुझे एक दो बार तीन बच्चों ने वैसे मैसेज में भी कहा है कि सर जब आप लोग बताते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, जब हम लोग देखते हैं तो समझ कम आता है। तो आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता दिया करिए। इसीलिए हम क्वेश्चन में साथ साथ उसको बताते रहते हैं कौन सा उपयोग क्यों किया जाता है। ए टैग यूज नेम इनसाइड, मतलब टैग किसके अंदर नाम का उपयोग करता है। मतलब जो हम लोग टैग लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, या एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, या किसी कोटेशन के अंदर लिखते हैं। तो आपको पता है हम लोग जैसे लिखते हैं H1 टैग, तो ये कौन सा ब्रैकेट है भैया, एंगुलर ब्रैकेट, यानी ऑप्शन नंबर सी है। कोई भी जैसे हम लोग P टैग लगा दिए भैया, इमेज टैग लगा दिए, तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट में लगाते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। एट्रीब्यूट इज, मतलब एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, आप लोग, मैं इसके पहले बताया कि टैग के अंदर के इंफॉर्मेशन होते हैं कि और भी डाटा उसको दे दिया जा सके ताकि और अच्छे से टैग एक्सप्लेन हो सके। चलिए, लिखा है ए ब्राउजर, बिल्कुल नहीं। क्या एट्रीब्यूट ब्राउजर होता है, जैसे हम लोग भैया आपको दिखा रहा हूं। चलिए चलते हैं थोड़ा सा नीचे, HTML में हम देखते हैं HTML। तो आप देखिए यह है हमारा li टैग, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। यह है हमारा li टैग, ये बीच में लिखा हुआ है A, आप देख रहे हैं A,
इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो क्या यह हमारा ब्राउजर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हमारा कुछ टैग के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए दिया गया है। जैसे देखिए href, यह हमारा एट्रीब्यूट क्या है भैया? यह एट्रीब्यूट होता है और इसके अंदर जो होम दिया गया है, डायरेक्टर दिया, डिपेंड दिया गया, ये हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने PDF पर। तो क्या यह ब्राउजर होता है? बिल्कुल नहीं। टैग होता है? नहीं। टैग के अंदर के कुछ पार्ट होते हैं। तो यहाँ लिखा भी है पार्ट ऑफ टैग प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ये वैल्यू, वैल्यू क्या होता है? एट्रीब्यूट का पार्ट होता है। ये एट्रीब्यूट का पार्ट होता है और एट्रीब्यूट क्या होता है? टैग का पार्ट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आप लोग उसको हमें आंसर बताएं कमेंट में। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइएगा, हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। और वीडियो कल ही मिलने वाला है, यानी 10 तारीख को ही मिल जाएगा। वेब पेज स्टार्ट विथ विच टैग, मतलब वेब पेज किस टैग से शुरू होता है? तो बहुत ही फुद्दू सा सवाल है। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही सवाल सरल है। HTML टैग से शुरुआत होता है। आपको ले चल के हम दिखा देते हैं किसी वेबसाइट पर। जैसे यही वेबसाइट है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ इंस्पेक्ट दिखाई देगा। देखिए अब यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा तो आपको यहीं इंस्पेक्ट दिखाई देगा। ये देखिए इंस्पेक्ट दिख रहा है। इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे और आपको हम दिखाने चाहेंगे सबसे पहला टैग कौन सा है भैया? यहाँ पर आप देखिए HTML टैग। सबसे पहले कौन सा टैग है? HTML टैग है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा और वीडियो में बने रहिए और लाइक करिएगा ज़रूर। HTML टैग्स आर, मतलब कह रहा है HTML टैग कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट केस सेंसिटिव होते हैं? अच्छा, केस सेंसिटिव और नॉट केस सेंसिटिव का क्या मतलब? आप लोग पाइथन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर हम ट्रू, अगर कोई हमारे पास कीवर्ड है, अगर उसको हम स्मॉल में ट्रू लिख देंगे तो वह कार्य नहीं कर, अगर कोई कीवर्ड कैपिटल में दिया है और उसको हम लोग स्मॉल में लिख देते हैं तो वर्क नहीं करता है। वही कह रहा है, उसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव, यानी उसको केस को ध्यान में रखते हुए। अपर केस है तो अपर केस, लोअर केस है तो लोअर केस में। जैसे नॉट ऑप्शन दिया रहता है, नॉट कीवर्ड, उसको भी कैपिटल में ही लिखा जाता है। पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर होता है। तो वही पूछ रहा है। तो इसमें HTML में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। आप चाहे HTML स्मॉल लेटर में लिखिए, चाहे कैपिटल लेटर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है, ये सही है। तीसरा अपर केस ओनली, नहीं, बिल्कुल नहीं। लोअर केस, बिल्कुल नहीं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है भैया? बी, नॉट केस सेंसिटिव, या केस सेंसिटिव नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग टारगेट पर पहुंचने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। करेक्ट फॉर्मेट टू अप्लाई एट्रीब्यूट, कह रहा है एट्रीब्यूट अप्लाई करने के करेक्ट सिंटेक्स बताइए। तो आप लोग क्या टैग लिखते हैं, उसके बाद सीधे उसकी वैल्यू लिख देते हैं? बिल्कुल नहीं। टैग लिखते हैं, अगर उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन देना होता है तो एट्रीब्यूट लगाते हैं, पहले वैल्यू नहीं दी जाती है। चलिए चलते हैं दूसरे में। टैग उसके बाद वैल्यू, नहीं, ये भी गलत है। पहले एट्रीब्यूट होता है तब वैल्यू होती है, पहले एट्रीब्यूट होता है तब वैल्यू होती है। ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। टैग नेम, हाँ, पहले टैग नेम होता है, उसके बाद एट्रीब्यूट नेम, ये भी सही है, तब वैल्यू, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहले टैग दिया रहता है, फिर एट्रीब्यूट, फिर वैल्यू। चलिए मैं आपको VS कोड में लेके आपको दिखा देता हूं किसी भी टैग पर। जैसे देखिए भैया, यहां लगा है इनपुट। देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर दूं आप लोगों को दिखाने के लिए।
मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए आप देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ इनपुट। तो जो इनपुट है भैया यह इसी को बोलते हैं टैग नेम, और ये क्या है टाइप, इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट। उसके बाद ये है वैल्यू, ये देखिए वैल्यू इसकी अलग दी गई है, आईडी दी गई है। ये टैग है भैया, ये एट्रीब्यूट है, ये है टैग, ये एट्रीब्यूट, ये वैल्यू। तो पहले टैग है, फिर एट्रीब्यूट है, फिर वैल्यू है। तो चलिए चलते हैं देखते हैं, पहले टैग नेम, फिर एट्रीब्यूट, फिर वैल्यू। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 60 नंबर, टैग HTML टैग को क्या कहते हैं? HTML टैग को क्या कहते हैं आप लोग बताइए? HTML टैग को क्या कहते हैं? बॉडी एलिमेंट कमेंट करिए आप लोग, हेड एलिमेंट, रूट एलिमेंट, मेटा एलिमेंट। तो आपको पता होगा मेटा एलिमेंट हेड टैग को कहा जाता है। हेड टैग जो होता है उसमें मेटा टैग एलिमेंट लिखे जाते हैं। आप लोग बताइए, बॉडी तो आप लोग जानते हैं बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे ये दोनों हो गए खत्म बच्चे, रूट और हेड। तो जो HTML टैग होता है, अच्छा रूट एलिमेंट किसको कहते हैं? रूट एलिमेंट उसको कहते हैं जो पूरे डॉक्यूमेंट की घेर कर रखता है। तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में HTML टैग लगता है और लास्ट में लगता है। तो HTML स्टार्टिंग में लगता है और लास्ट में लगता है, तो कौन सा पूरा घेर के रखता है? HTML। तो ये कौन सा टैग हुआ? रूट एलिमेंट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी, पहले से नहीं पता है तो आज पता हो गया कि रूट एलिमेंट किसको कहते हैं। जो पूरे डॉक्यूमेंट को घेर के रखता है उसको बोलते हैं रूट एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 का जवाब आप लोग खुद दीजिए कमेंट में। नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में इसका बता दूंगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही सरल सवाल है, आप लोग इस पर गौर करिएगा। चलिए चलते हैं, बाय बाय घर। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।